इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर जो दिक्कत है कम्युनिकेशन स्किल को लेके, मैं उसको 80% सुधार दूंगा। देखो, मैं भी एक दिन आपकी जगह पे ही था। मेरा कम्युनिकेशन स्किल भी लॉकडाउन के बाद बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था। फिर मैंने इन सब चीज़ों को यूज़ करके अपने कम्युनिकेशन स्किल को फिर से अच्छा किया। इस चीज़ को हार्डनेस के लेवल पर अगर मैं लेवल करूँ तो इसके मैं 3 पार्ट में इसको डिवाइड करना चाहूँगा। पहली बात तो आपको जो पहले लेवल पे आते हैं, जिनके साथ बात करने में आपको बहुत ही कम दिक्कत होने वाली है, वो है अंकल्स, जो कि रास्ते में मिलते हैं। कोई भी अंकल, वो बहुत ही ज़्यादा बकबक करते हैं और मेन ज़्यादा सोशल होते हैं एज़ कम्पेयर टू वुमेन। तो आप इनसे अगर बात कर लेते हो, ये लेवल 1 है। लेवल 2 में आते हैं ओल्ड अंकल्स। देखो, ओल्ड अंकल्स जो है बहुत ही ज़्यादा फिलोसॉफिकल बातें करते हैं, तो मैं इन लोगों को जानबूझ के लेवल 2 में देता हूँ, बिकॉज मुझे फिलोसॉफिकल चीज़ें उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं इनसे बातें भी कम ही करता हूँ। प्लस इनसे अगर आप बातें करोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपको ऐसे बातें करने वाले हैं आपके साथ कि आप समझ नहीं पाओगे। तो इसके बाद आते हैं आंटियाँ। देखो, आंटियाँ स्पेशली सोशल एनिमल्स होती हैं, मगर लड़कियाँ लड़की के साथ बहुत ही अच्छे से बात करते हैं। लेकिन आप अगर एक लौंडे हो और आप अगर एक आंटी से बात करना चाहते हो तो आप इजीली कर सकते हो। एज लॉन्ग एज उनका एक बेटा है या फिर बेटी है, तो आपके साथ भी वो अच्छे से बात कर लेंगे। देखो, लड़कियों से बात करना इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आप इस लेवल पे रीच कर जाते हो तो इसके मतलब है आप कम्युनिकेशन के गॉड हो चुके हो। आप किसी से भी आराम से बात कर सकते हो। आपके अंदर कोई थॉट्स नहीं आता जब आप बात करते हो, तो आपके अंदर जो एंजाइटी है वो मर जाती है अंदर से। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करना है। मैं एक कोबरा काई का कोड यूज़ करना चाहूँगा, स्ट्राइक फर्स्ट स्ट्राइक हार्ड। देखो, आपसे कोई आके बात नहीं करने वाला जब तक आप बात नहीं करोगे। तो आपको अपने एंजाइटी को अपने अंदर ही रखना है, क्योंकि बाहर वालों को कभी पता नहीं लगने वाला है कि ये बंदा अंडर कॉन्फिडेंट है, ये बंदा जो कि अच्छे से इसको बात करना नहीं आता, ये बंदा ऑकवर्ड है। अगर जब तक ना आप उसको बोलोगे कि मैं ऑकवर्ड हूँ, मुझे बात करना नहीं आता, तो वो समझ में नहीं पाएगा। एक्ट लाइक यू आर अ कम्युनिकेशन गॉड। इस ट्रिक को यूज़ करके मैंने सबको फूल किया है। देखो, आप जब ऐसे बात करने लगते हो, ऐसे ही बात करने लगते हो, कुछ भी बोलने लगते हो, तो आप सीख जाते हो। ऐसे ही आप एक्टर्स को देखोगे कि हर एक नेपो किड जो कि हमें अभी के टाइम पे देखने को मिलता है, पहले पहले फिल्म्स में उनका एक्टिंग नहीं आती, लेकिन जब वो करते रहते हैं, फिल्म्स करते रहते हैं, सीखते रहते हैं, ऑटोमेटिकली उनका एक्टिंग अच्छा हो जाता है। आप किसी भी एक्टर का फिल्म देख लो, सबके अंदर सेम पैटर्न फॉलो होता है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, आप बात करो, आप इनिशिएट करो, आप बात करो। सेकेंड पॉइंट है कि आपको अपने फ़ोन से दूर रहना है और लोगों से ज़्यादा बातें करना है। अपने घर के अंदर नहीं रहना है, घर के बाहर रहो। जितना आप बाहर रहोगे, आपको उतना लोगों से बात करना ज़रूरत पड़ेगी। देखो, अगर मैं आपको आपके सिर पे बंदूक रख के आज बोलूँ कि आपको 100 बंदों के साथ बात करना है, तो आप कर लोगे, क्योंकि वो आपके लिए नेसेसिटी बन जाएगा और आप इस चीज़ को करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुल हो जाओगे अपने ऊपर कि हाँ, मैं इसको करना ही पड़ेगा, बिकॉज ये बंदा नहीं तो मुझे मार देगा। तो ऐसे ही सोचो कि आपके सिर के ऊपर एक कोई बंदूक छान दिया है कि मैं अगर इस आदमी से अच्छे से बात नहीं कर पाऊंगा तो वो कोई बंदूक चला देगा। इस ट्रिक को भी मैंने यूज़ किया है और इस ट्रिक ने मेरे कम्युनिकेशन स्किल को थोड़ा इंप्रूव किया है, उतना ज़्यादा तो नहीं, बिकॉज आपके ब्रेन को फूल करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि आपको पता ही है कि आप इतने दिनों से उसको फूल करते आ रहे हो, तो वो अभी इम्प्रूव हो चुका है। वो भी तो एक मसले है ना। देखो, इसके अंदर एक ट्रिक भी आता है कि आपको जब पहले पहले आप जब लोगों से बात करोगे, उनसे कोई हेल्प मांगना है या फिर कोई क्वेश्चन करना है। देखो, जब आप एक क्वेश्चन करते हो तो सिंपल सिंपल आपको आंसर मिल जाता है, लेकिन आप अगर क्वेश्चन ही क्वेश्चन करते रहते हो तो वो एक इंटरव्यू बन जाता है। आप किसी भी आदमी से अगर उसके बारे में ही पूछते रहते हो, उसके बारे में ही पूछते रहते हो, तो बंदा एक टाइम पे बोर हो जाएगा और आपसे बोलेगा, आपसे बात नहीं करेगा, मे बी नेक्स्ट टाइम आपको अवॉइड कर देगा। तो ऐसा ट्राई करो कि वो अगर कोई आंसर दे तो उसके बारे में आप बोलो। हाँ, फॉर एग्जांपल, आप पूछते हो कि आप कहाँ से थे, तो वो बंदा बोलता है मैं गुजरात से। आप गुजरात के बारे में कुछ ऐसा बोलोगे कि वो बंदा रिलेट कर जाए। ये बहुत ही एक बेनिफिशियल पॉइंट है। अगर आप ऐसा कुछ बोल देते हो कि सामने वाला आपके साथ रिलेट हो जाए, तो आपके साथ वो कॉन्स्टेंटली अटैच हो जाता है। आप ये देखोगे कि वो आदमी आपके साथ एक मैग्नेट की तरह चिपका हुआ है। देखो, आपको क्या करना है कि आपको लोगों से हेल्प मांगना है। हेल्प एक ऐसी चीज़ है जो कि आप अगर किसी को करते हो तो आपको अच्छा लगता है। तो इस ट्रिक को अगर आप यूज़ करोगे कि आप अगर किसी से हेल्प मांगते हो और वो बंदा आपको हेल्प करता है, मोस्ट ऑफ द टाइम हेल्प कर देगा, क्योंकि आज के ज़माने पे मोस्ट ऑफ द पीपल ना नहीं करते। एज लॉन्ग एज वो 30 से नीचे है और अगर वो कोई स्टूडेंट है या फिर कोई स्कूल में जाता है बच्चा है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल ना नहीं करते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी एक फ़ियर है कि ये दूसरा आदमी मुझे जज कर लेगा। तो आपको इस चीज़ को यूज़ करना है और लोगों से आपको हेल्प मांगना है। देखो, आप जब हेल्प मांगते हो ना, तो आपको ये लगता है कि वो बंदा अगर मुझे हेल्प कर रहा है तो उसको बुरा लगेगा या फिर ऐसा लगेगा कि एहसान कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप किसी को एहसान करते हो तो आप याद रखते हो, है कि नहीं। ये चीज़ अपोजिट में वर्क करती है। देखो, आपको अगर कोई एहसान करता है तो आपको याद नहीं रहता है,
लेकिन उस बंदे को बहुत ही अच्छे से याद रहता है। तो इस ट्रिक को यूज़ करो। नेक्स्ट ट्रिक है कि आपको लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट देना है। देखो, कॉम्प्लीमेंट एक ऐसी चीज़ है जो कि हर इंसान को सुनना अच्छा लगता है, और इसका एक कोड भी है, इफ़ यू सी अ गुड थिंग इन समवन टेल देम, इट माई स्टे विद देम फॉर एवर। यही चीज़ मैं आज भी फॉलो करता हूँ। मैं दिन में 1 या 2 कॉम्प्लीमेंट लोगों को दे ही देता हूँ। अगर आप लोगों को जब कॉम्प्लीमेंट देते हो, चाहे वो झूठ क्यों ना हो, लोगों को सुनना है। लोगों को, हर आदमी को अच्छा लगता है अपने बारे में अच्छा सुनना। किसी को अपने बारे में बुरा नहीं सुनना है। आपको किसी को उसके बारे में बुरा बिल्कुल भी नहीं बोलना है, क्योंकि ये 2026 है, अभी भलाई का ज़माना बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर किसी को बुरा बोलोगे तो आपको रिप्लेस कर दिए जाओगे। तो आपको ये करना है कि आपको हमेशा लोगों को कॉम्प्लीमेंट करना है। अगर वो कोई बुरा काम कर रहा है तो आप वहाँ से हट जाना, लेकिन आप उसको बुरा मत बोलना, क्योंकि आप अगर हेल्दी क्रिटिसाइज़ भी करोगे तो वो पर्सनल ले लेगा, वो इनसिक्योर हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कॉम्प्लीमेंट करो। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप जब दोस्त बनाते हो तो आप देखना, आप ऐसे बंदे को दोस्त बनाओ कि जिसके भी 2-3 दोस्त होंगे। देखो, इसे मैं वेब चेन बोलाता हूँ। देखो, ऐसा चीज़ होता है कि आप सुनो, एक राम से दोस्ती करते हो। देखो, राम के बहुत सारे दोस्त हैं, राम के 5 दोस्त हैं। आप जब उन 5 दोस्तों भी दोस्त बना लेते हो, उसके बाद जब उन 5 दोस्तों से मिलते हो तो वो 5 दोस्त आपको 10 लोगों से मिलाते हैं। ये एक चेन बनता रहता है, जिस कारण से आपके बहुत ही ज़्यादा दोस्त बनते रहते हैं। और एक टाइम आएगा कि आप सबको जानते होंगे, आप किसी के साथ भी बैठ सकते हो, आप किसी के साथ भी उठ सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा नोन बंदे बनाने की कोशिश करो। देखो, इन लोगों के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि लोग अभी के टाइम पे एक बहुत ही ज़्यादा अंडरग्राउंड हो जाते हैं। इन अदर सेंस, लोग एक कवर्ड के अंदर छुप जाते हैं जब भी कोई रैंडम बंदा उनसे आके बात करता है। तो आपको बस उनका नाम याद रखना है, उनके साथ 1-2 बार बातें करना है, और नेक्स्ट टाइम जब आप उससे मिलते हो तो उसका नाम लेना है। देखो, नाम लेना जो चीज़ है हमारे साइकोलॉजिकल वे में बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब आप अगर किसी का नाम लेते हो ना, तो उसको इंस्टेंट डोपामिन हिट मिलता है, क्योंकि एक हमारा नाम ही है जो हमें एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल वर्ड है हमारे लिए, बिकॉज़ वो हमारा नाम है। तो आप जब भी ट्राई करो कि आप जब दूसरे से बात करो तो उसका नाम लो। ये ट्रिक मुझे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल लगी अपने लाइफ के अंदर, क्योंकि मैंने जब भी इस ट्रिक को यूज़ किया तो ऐसा लगता था कि लोग मेरे से बहुत ही ज़्यादा अटैच हो जा रहे हैं, मेरे से फ़ील कर रहे हैं, मैं जो बता रहा हूँ वो अच्छे से सुन पा रहे हैं। तो ये ट्रिक बहुत ही वाला अच्छी है, तो आप इसको ज़रूरी यूज़ करना। जब भी आप किसी से बात करो तो ट्राई करो उसका नाम 1 या 2 बार यूज़ करो। एक सेंटेंस में 2-3 बार यूज़ मत कर लेना, एक कन्वर्सेशन में 2 बार या फिर 1 बार। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको ऐसा एक्ट नहीं करना है कि मैं कोई और हूँ। आपको ऐसा एक्ट नहीं करना है कि मैं, आपको चलांट एक्ट करना है। आपको नॉन चलांट बिल्कुल भी एक्ट नहीं करना है। आपको ऐसा एक्ट करना है कि हाँ, मैं भी इंसान हूँ। आप अगर एक नॉर्मी की तरह बिहेव करोगे तो आपके साथ कोई बात नहीं करने वाला। देखो, इंसान जो है, आपको देख के पता लग जाता है कि आप इंसान हो कि आप नॉर्मी हो। हमारे अभी के टाइम 2 तरीके के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जिनका मुंह हमेशा सड़ा हुआ रहता है ऐसे, और एक ऐसे लोग होते हैं जिनका मुंह ऐसे रहता है। तो आपको हमेशा ऐसा ट्राई करना है कि आप अपने आंखें बंद करो और ऐसा इमेजिन करो कि आप स्माइल कर रहे हो। आपको ये अपना फेस जो है, अपना रेस्टिंग फेस बनाना है। देखो, रेस्टिंग फेस ऐसा फेस है जो कि आपके कम्युनिकेशन स्किल में, या फिर आप जब लोग आपको अप्रोच करेंगे, इसका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल पार्ट प्ले करता है। इस पार्ट को मैं भी बहुत ही अच्छे से यूज़ करता हूँ। जब मुझे किसी से बात नहीं करना होता तो मैं अपना रेस्टिंग फेस जो है बिच फेस बना लेता हूँ, और मुझे जब लोगों से बात ज़्यादा करना होता है तो मैं अपना रेस्टिंग फेस जो है ऐसा स्माइल बना लेता हूँ, ताकि लोग ऐसा समझे कि हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा ओपन है, इसका बॉडी लैंग्वेज ओपन है और मैं इससे ईजिली बात कर सकता हूँ। देखो, लोगों का चीज़ जो है ना, लोग अपने से नीचे लोगों से बात करना अच्छा प्रेफरेबल मानते हैं। अपने से ऊपर लोगों के साथ अगर बात करना चाहें तो लोगों की फटती है। तो आप ऐसे ही बनो, आप स्माइल करो, आप रूड मत हो, आप किस सबसे अच्छे से बात करो, और अपने फेस को जो है ऑटोमेटिकली एक स्माइल रखा करो हमेशा। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपके आंखें बंद करना है और ऐसा इमेजिन करना है कि आप अंदर से स्माइल कर रहे हो। तो आपके अंदर एक नेचुरल स्माइल आएगी, आपका रेस्टिंग फेस भी अच्छा होता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप जब लड़कियों से बात करते हो तो आपको ऐसा सोचना है कि लड़कियां भी जो है ना, वो एक इंसान ही है। देखो, वो कोई ज़ॉम्बी नहीं है या फिर कोई एलियन नहीं है जो कि अलग एक प्लेनेट से आते हैं, जादू की तरह नहीं है। वो भी एक इंसान ही है। वो भी हमारी तरह खाते हैं, हमारी तरह पॉटी करते हैं, हमारी तरह ही सोते हैं। जब आप लड़कियों से बात करो तो आपको भी ऐसा ही मेंटेन करना है कि वो भी एक लड़कियां हैं, वो भी एक इंसान है। जैसे आप अपने दोस्त से बात करते हो, या फिर रमेश से बात करते हो, सुरेश से बात करते हो, आपको वैसे ही उनसे बात करना है। ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है। देखो, आप और मैं हमेशा 7 या फिर 3 रहने वाले आउट ऑफ 10। तो हमारे लिए कोई भी लड़की जो कि हमारे लुक्स को लेके ऐसी फिदा नहीं होने वाली। आपको अपनी पर्सनैलिटी दिखानी पड़ेगी इफ़ यू वांट टू अट्रैक्ट हर।
और आपसे कोई पटने नहीं वाली जस्ट बिकॉज ऑफ योर लुक्स। सो इस वहम को छोड़ दो कि आपसे कोई पटने वाली है, और आप ऐसे नॉर्मली बात करो। आप इसलिए बात करोगे क्योंकि आपके अंदर इंटरेस्ट है, आपको जानना है कि आगे वाला इंसान कैसा है। आप ऐसे अगर बात करोगे किसी से भी, देखो लड़कियां भी ह्यूमन है, आप अगर ह्यूमन की तरह बात करोगे तो आपसे भी वो बात करेगी, क्योंकि वो कोई ज़ॉम्बी नहीं है। और नॉर्मली लोग क्या करते हैं, लड़कियों से जब बात करते हैं तो उनका हाथ कांपता है, उनका बॉडी कांपता है, उनके हार्ट पिलपिलेट करते रहते हैं, वो दिमाग में सोचते रहते हैं क्या बोलूँ क्या बोलूँ क्या बोलूँ। यार वो कोई आईएएस ऑफिसर नहीं है जो आप उनसे डर रहे हो। आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। आप क्यों डर रहे हो कि लोग आपको जज करेंगे? देखो किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता आपके लाइफ में क्या चल रहा है। आपको लोग भूल जाते हैं एज लॉन्ग एज आप कॉलेज से निकलते हो, एज लॉन्ग एज आप स्कूल से निकलते हो, एज लॉन्ग एज आप ऑफिस से निकलते हो। आप जस्ट नॉन एग्जिस्टिंग बीइंग हो। सब बंदे सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, हर कोई इस दुनिया में। मैं भी सेल्फ सेंटर्ड हूँ, आप भी सेल्फ सेंटर्ड ही हो। दिन में आप कितनी बार लोगों को लेकर सोचते हो? एक या दो बार, उससे ज़्यादा नहीं सोचते हो ना। एज लॉन्ग एज वो अगर गुड लुकिंग नहीं है तो आप उसके दिमाग में नहीं आओगे। तो आप अगर गुड लुकिंग हो, जो कि आप नहीं हो, अगर आप होते तो आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छा होता। तो आपको ये चीज़ अपने दिमाग से छोड़ देना है कि लड़कियों से जब मैं बात करूँगा तो वो हमारे प्यार में पड़ जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपको एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह बात करना है और एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह इंटरेस्ट शो करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कल के वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आया तो थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं कल। बाय।